वाणी है, प्यास के वाणी है। मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19वां अध्याय और 28वें वचन में लिखा है, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह इस वाणी जब बताते समय पर लगभग वो 17 घंटे तक पानी नहीं पिया है। कोई भी अगर व्यक्ति शरीर से खून निकलती है तो उन्हें प्यास लगता है। किसी को भी अगर खून निकलती है तो सबसे पहले उन्हें पानी पिलाते हैं। खून निकलने से प्यास होता है। यीशु मसीह को इतने मारा गया, शरीर से इतनी खून निकल रही, लेकिन उनको पानी नहीं पिलाया गया है। पानी पिलाया नहीं गया है। क्या ये आत्मिक प्यास है, शारीरिक प्यास है? एक तरह से शरीर में भी प्यास है, शरीर में भी प्यास है। दूसरे तरह से आत्मिक प्यास है। दोनों उनके ऊपर आया है। इस वचन में हम देख रहे हैं, पवित्र शास्त्र के बात पूरी होने के लिए, पवित्र शास्त्र के बात, पवित्र शास्त्र में जो लिखा है वो भविष्यवाणी पूरी होने के लिए, आमीन। क्रूस पर मानवता और भविष्यवाणी की पूर्ति दोनों देख रहे हैं। क्रूस पर यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। ये एक छोटा वचन है, लेकिन बहुत गहरा अर्थ रखता है, बहुत ही गहरा अर्थ को रखता है। ये वाणी हमें 3 बातें सिखाती है। यीशु का मानवीय दर्द, यीशु के शरीर के जो दर्द, शरीर के प्यास, ये हमें दिखाती है। शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, बहुत ज़्यादा उनको प्यास लग रही है, फिर भी उनका पूरा माइंड कहाँ पर है? कहाँ पर है? क्या मैं यहाँ पर जिस बात के लिए भेजा गया है उसको मैं पूरा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? आमीन, हालेलुया। मैं क्यों यहाँ पर आया है, इस धरती पे मैं क्यों आया है, क्यों भेजा गया है, ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ है? अभी भी माइंड में वही चल रही है, दर्द नहीं चल रही है, वेदना पीड़ा नहीं चल रही है। मुझे यहाँ दर्द हो रही है, वहाँ दर्द हो रही है, मुझे प्यास लग रही है, पानी होता तो अच्छा लगेगा। इस तरह से दुनिया के बातें, दुनिया के चीज़ें है ना, उन्हें शरीर के जो प्यास, शरीर के दर्द, आत्मिक दर्दों को ओवरटक नहीं किया है। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। शरीर के दर्द, शरीर के पीड़ा, शरीर के प्यास, आत्मिक प्यासों को, आत्मिक
है ना, दर्द को कभी ओवरटक करने नहीं देना है। आमीन, हालेलुया। तमिल में कहावत बोलते हैं, भूख लगते तो 10 बातें उड़ के चले जाएगी। भूख लगता तो 10 बातें उड़ के चले जाएगी। मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, ठीक है। वो 10 बातें क्या है? 10 बातें क्या है? उड़ के चले जाएगी 10 बातें। वो क्या है? वो 10 बातें ये हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं मैं अच्छा हूं, मैं समझ में आ रहे, मैं बहुत ही अच्छा हूं, मैं चोरी नहीं करता हूं, मैं बहुत क्या है, दीन हूं, बहुत मैं नम्र हूं। जितने अच्छे गुण हैं ना, 10 गुणे, वो सारे अच्छे गुणे क्या हो जाती है? उड़ के चले जाएगी। कब? भूख लगेंगे तो जो चोरी कभी किए नहीं वो भी क्या करेगा? कर देगा। समझ में आ रहे हैं? वही सिचुएशन में है। भूख शरीर के पीड़ा हमारे आत्मिक बातों को ओवरटेक करने नहीं देना है। आत्मिक बातें क्या है? चोरी नहीं करना, आमीन, झूठ नहीं बोलना, भूख की वजह से जाके झूठ नहीं बोलना, आमीन, ओवरटेक करने नहीं देना है। लेकिन हमारे जीवन में कई बार ऐसे हो रहा है, शरीर के बातों के लिए, शरीर की आवश्यकता के लिए, शरीर के पीड़ा के लिए धार्मिक बातों को ओवरटेक कर देते हैं। अरे बाद में देखा जाएंगे, सही है। लेकिन यीशु मसीह यहां पर शरीर के उस पीड़ा को आत्मिक बातों के ऊपर आने नहीं दिया है। वो इतनी पीड़ाओं को सहनते सहनते भी वो शरीर के प्यास को मैंने नहीं रखा, आमीन, आत्मिक प्यासों को मैंने रखते हुए वो बोला है कि भविष्यवाणी पूरी होने के लिए उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। हालेलुया। शरीर में प्यासा थे, लेकिन उसके लिए वो नहीं कहा है, उसके लिए वो नहीं कहा है मैं अभी भी व्यवस्था को पूरा करने के लिए मैं इस बात को बोल रहा हूं। मेरे ऊपर भविष्यवाणी बोला गया है, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यहां पर किस हालात में तुम टांगे हुए हैं, किस हालात में तुम हैं, अभी भी तुम भविष्यवाणी पूरी होने के बारे में सोच पा रहे क्या? आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आमीन। क्या हम ऐसी व्यवस्था में, ऐसी पीड़ाओं में कभी परमेश्वर के बारे में, बाइबल के बारे में, वचन के बारे में, धार्मिकता के बारे में सोच पाएंगे? किसने किया है, किसकी वजह से ये हुआ है? सही है। वही हमारे माइंड में क्या लगेगी, आज मेरे हालात की वजह कौन? मुझसे नहीं छोड़ूंगा, है ना? सही है कि नहीं? ऐसे ही सोचते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु बोल रहा है ऐसा मत सोचो यार, आमीन, ऐसा मत सोचो। इतना आत्मिक बन जाओ, इतने तुम आत्मिक व्यक्ति हो जाओ, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिसने उन्हें मारा पीटा, है ना, मेरे ये साथ था कौन? यहूदा, वो मुझे पकड़वा दिया है। ये पिलातुस, उनके सैनिक लोग मुझे मार रहे हैं,
इनके बारे में नहीं सोचा। सोचा क्या? नहीं सोचा। अभी भी उनकी पूरी सोच मेरे बारे में जितनी भी भविष्यवाणी था, क्या सब पूरा हो गया क्या? आमीन, हालेलुया। कौन ऐसा सोच सकता है? पीड़ाओं में भी परमेश्वर के बारे में कौन सोच सकता है? आप इस दुनिया में रहकर परमेश्वर के लिए जिएंगे। आप इस दुनिया में रहकर अनंत जीवन के लिए ही जिएंगे, तब आप भी सोच पाएंगे। दुनिया में रहकर दुनिया के लिए ही जीने वाले कभी भी नहीं सोच पाएगा। हालेलुया। आप किसके लिए जी रहे हैं? दुनिया के लिए, अनंत जीवन के लिए? सच में आपके पीड़ाओं में आप क्या सोचेंगे? इसकी वजह कौन है करके सोचेंगे क्या? नहीं सोचना है। आमीन, हालेलुया। भविष्यवाणी पूरी होने के लिए और हमारी आत्मिक प्यास का उत्तर, यीशु का मानवीय दर्द। यीशु क्रूस पर थे, शरीर घायल था, खून बह रहा था, दर्द बहुत अधिक था, है ना। लंबे समय से पानी नहीं मिला था। उनका परिस्थिति यहाँ पर क्या है करके हम देख रहे हैं, है ना। शरीर घायल था, खून बह रहा था, दर्द बहुत ज़्यादा था, लंबे समय तक पानी नहीं पिया। वह हमें सिखाता है, यीशु पूरी तरह मनुष्य बने। वो ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर बनकर कि कोई दर्द नहीं सहा, ऐसा नहीं है। पूरा वो मनुष्य में था, है ना। मनुष्य था वो, और उन्होंने हमारी तरह दर्द को क्या किया है? सहा है। उन्होंने हमारी कमजोरी को समझा है। आमीन। यीशु मसीह हमारे दर्द को समझने वाले परमेश्वर है। यीशु मसीह खुद उस क्रूस पर इतने वेदनाओं को, इतने दर्द को, इतने प्यास को, इतने भूख को उन्होंने टेस्ट किया, अनुभव किया है। इसलिए वो हमारे प्यास, हमारे भूख, हमारे परेशानियों को, हमारे वेदनाओं को, हमारे पीड़ाओं को अब वो समझ पाते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उन परिस्थिति को जब आप उनसे बोलेंगे वो समझ पाता है, क्योंकि वो भी आपके तरह उस समस्या में गुजर के गया है। आमीन, हालेलुया। कई बार मनुष्य सोचता है, प्रभु आपको क्या पता है मैं कितना वेदना में हूं, कितना दर्द में हूं, कितना परेशान में हूं, आपको नहीं मालूम। आप ऊपर रहते हैं, हालेलुया। नहीं, वो हमारे ही तरह क्रूस पर हमसे कई गुना दर्द को सहना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप जब वेदना के साथ उन्हें पुकारेंगे, वो आपको सुनता है। आमीन। आपकी वेदनाओं को समझता है। आप आंसू बहा रहे हैं तो समझता है। आमीन, हालेलुया। यीशु हमारे दर्द को समझते हैं, हमारे पीड़ाओं को जानते हैं, हमारी ज़रूरतों को जानते हैं। हमें इस वक्त क्या ज़रूरत है? प्यार की ज़रूरत है, कोई साथ की ज़रूरत है। आमीन। कि प्रभु हमारी ज़रूरत को समझता है। इब्रानियों की पुस्तक 4वां अध्याय और 15 वचन में लिखा है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी, है ना,
दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सकें। आमीन। इसका मतलब क्या है? वो सब प्रकार के पीड़ाओं को सहनते हुए आया है, इसलिए आपके दुख में आपके साथ वो दुख हो रहा है, आपके आंसुओं में आपके साथ वो आंसू बहा रहा है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में हम देख रहे हैं, एक बार मरियम अपने भाई लाजर मर गया है, इस वजह से मार्था और मरियम दोनों बहुत दुख थे, आंसू बहा रहे थे। मरियम आंसू बहाते हुए यीशु मसीह के पास दौड़ कर आई। वचन में लिखा है, वहां मरियम के आंसुओं को देखकर, पूरे यहूदियों के लोग आंसू बहाते हुए देखकर यीशु भी आंसू बहाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ आंसू बहाने वाले मसीह है। ऐसा नहीं हमको दूर से देखकर आशीर्वाद देने वाले मसीह नहीं है, हमारे दर्द में, हमारे वेदना में हमारे साथ रहने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणी की पूर्ति यीशु ने ये इसलिए कहा ताकि पवित्र शास्त्र पूरा हो। भजन संगीता है ना में हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने मेरी प्यास में मुझे सिरका पिलाया। दाऊद ने इस वचन को क्या लिखा था? भविष्यवाणी किया था दाऊद ने। इस भविष्यवाणी पूरी होने के लिए ही उन्हें क्या बोला है? प्यासा हूं। जब उन्होंने प्यासा हूं करके बोला, तब वहां सैनिक लोग क्या किया है? सिरका पिलाया है। वो खड़ुआ लगा उनको। सैनिक लोग कितने अच्छे लोग ना, इतनी बुरी कंडीशन में एक व्यक्ति को एक खड़ुआ पिला रहे हैं। दुनिया ऐसा ही है, दुनिया ऐसा ही है। आप टूटे हैं और आपको तोड़ेंगे, आप टूटे हुए तो और आपको तोड़ेंगे, आप परेशान हैं और परेशान करेंगे। दुनिया ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है दुनिया। कई बार हमारे भावनाओं को दुनिया मायने नहीं रखती है, दुनिया मायने नहीं रखते हैं, लेकिन यीशु ऐसा नहीं है। हमारे एक एक भावनाओं को वो मायना रखता है। हालेलुया। वो देखता है। आमीन, हालेलुया। क्रूस पर सैनिकों ने उन्हें सिरका दिया। भविष्यवाणी पूरी हुई है। हालेलुया। भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए ही उन्होंने इस तरह से बोला है। यीशु का जीवन भविष्यवाणी की पूर्ति था। यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह के ऊपर जितने भविष्यवाणी बोली गई थी, सारे भविष्यवाणी को पूरा होने के हिसाब से एक जीवन उन्होंने बिताया है। आमीन। परमेश्वर की योजना भी पूरी हुआ है उनके जीवन में। हमारी आत्मिक प्यास का उत्तर यीशु है। यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया आज भी प्यासा है। यीशु मसीह ने प्यासा हूँ करके बोला है, लेकिन दुनिया आज भी कौन सी बात में? लोग प्यासे हैं शांति के लिए। किसके लिए है? शांति के लिए, प्रेम के लिए, खुशी के लिए, सच्चाई के लिए। दुनिया प्यासा में है कि नहीं है? दुनिया के लोग इन चीज़ों से बहुत प्यासा है। यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए। हालेलुया। मैं उन्हें जीवन का जल पिलाऊंगा, शांति दूंगा। आमीन, हालेलुया। उनके जीवन में खुशी दूंगा, उनके जीवन में पाप की क्षमा दूंगा। आमीन, हालेलुया। यीशु ही हमारी आत्मिक प्यास का उत्तर है। यीशु जीवन का जल है। यीशु शांति देता है। यीशु
खुशी देता है, वो है उसका उत्तर। आमीन। यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में कोई व्यक्ति ये सब पा सकता है? पाप के क्षमा पा सकता है क्या? पाप के क्षमा अगर नहीं होती है, अगर किसी इंसान के जीवन में शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। आमीन। आज अपने आप से पूछें, क्या मैं आत्मिक रूप से प्यासा हूं? आपके आत्मिक जीवन के लिए क्या प्यासे हैं? आत्मिक जीवन उन्नति होना है करके प्यासे हैं? हालेलुया। क्या मैं यीशु के पास आ रहा हूं? यीशु के पास हर दिन आत्मिक उन्नति होकर मैं और इस मसीह के करीब आ रहा हूं क्या? नहीं तो दूर हो रहे हैं क्या? कैसे आपके जीवन? यीशु मसीह को जानते जानते यीशु मसीह के पास आ रहे क्या? आ रहे हैं। क्या मैं जीवन के जल को ग्रहण करता हूं? जीवन के जल क्या है? यीशु मसीह। क्या अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा हूं? हालेलुया। तो हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। टाइम बहुत हो रहा है, थोड़ा से आपको धीरज रखना है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए 6 घंटे उस क्रूस पर हमारे लिए टंगा हुआ था। आमीन। ये जो वाणी हमने देखा है कि मैं प्यासा हूं, ये आत्मिक प्यास को दर्शाता है। आपके आत्मिक जीवन की ऊपर आपको कितना प्यास है, आप जरा सोच कर देखिए। आपके आत्मिक जीवन के ऊपर कितना प्यास है। उद्धार पाना है, मेरे जीवन और पवित्र होना है, मैं और प्रार्थना करने वाले होना है, मैं और प्रभु को जानने वाले होना है, मैं और प्रभु के करीब होना है। इतना नहीं, और मुझे अभिषेक पाना है, मैं और प्रभु की सेवा करना है, और अनेक आत्माओं को बचाना है। कितना प्यास आपके अंदर है, कितना प्यास आपके अंदर है। अगर प्यास नहीं होता ना, हम ये दुनिया के लिए सोचने लगेंगे, दुनिया की बातें इसकी ओवरटेक कर देगा। दुनिया के प्यास, दुनिया के भूख क्या आत्मिक भूखों को ओवरटेक कर रहे हैं आपके जीवन में? सोच कर देखो, सोच कर देखो। अगर ऐसा हो तो आज समर्पण करें, प्रभु मेरे आत्मिक प्यास ही सबसे बड़ा होना है। दुनिया के प्यास कभी भी नीचे ही रहना है, ऊपर नहीं आना है। आत्मिक प्यास ही सबसे ऊपर रहना है। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।